परिपूर्ण घन मतलब कि तुम लोग समझते हो, बता चुके हैं कि परिपूर्ण घन किसको कहता है। किसको कहता है परिपूर्ण घन? जब कोई संख्या को 3 बार गुना करेंगे और 3 बार गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसको क्या बोलता है? परिपूर्ण घन बोलता है। ठीक ना। अगर जैसे हम पूछेंगे तुम लोगों से, बताना है 8। 8 जो है किसका घन है? 8 जो है किसका घन है? 2 का घन है। किसका घन है? 2 का। क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। और तुमसे पूछेंगे 1 किसका घन है? 1 का है। क्यों? क्योंकि 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसलिए 1 जो है ना 1 का घन है। चलो यहाँ देखते हैं 8000 के बारे में। किसके बारे में देखना है? 8000 परिपूर्ण घन है या नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। आते हैं सभी लोग, ध्यान से देखते हैं। गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे कितना बार में लगेगा? 2 से लगेगा ना। 2 से लगेगा कितना आएगा? 4। इसी तरह से ना गुणनखंड किया जाता है। इसको अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं। ठीक ना। तो 2 से लगेगा तो फिर कितना आएगा? 2000 आएगा ना। अब फिर कितना आएगा? 2 से लगाएंगे तो कितना लगेगा? 1000। और उसके बाद फिर 2 से लगेंगे तो कितना होगा? 500 आएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा? 250। और उसके बाद फिर कितना आएगा? 125। उसके बाद कितना से लगेगा? 5 से लगेगा कि 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा? 5 से लगेगा। कितना से लगेगा? क्योंकि 125 किसका घन है? 5 का है। ठीक ना। तो इसीलिए 5 से लगेगा तो 25 आ जाएगा। और उसके बाद फिर कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 8000 बराबर, यहाँ से लगाएंगे। ठीक ना। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 के गो है? 6 गो है। ठीक ना। 6 गो है तो 6 गो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 के गो है? 3 गो है। अब यहाँ पर क्या करना है? 3 का जोड़ा लगाएंगे। क्या का जोड़ा लगाएंगे? 3 का जोड़ा लगाएंगे। अगर सभी जितना गुणनखंड आया है और सभी गुणनखंड 3 का जोड़ा लग जाएगा और एक को भी नहीं बचेगा गुणनखंड, तो क्या परिपूर्ण घन कहलाएगा? अगर 3 का जोड़ा लगाएंगे, लगाने के बाद अगर गुणनखंड बच जाता है तो क्या गुणनपति परिपूर्ण घन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 का जोड़ा लगाते हैं तो देखो तो 1 2 3 पुर गया ना। तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 1 2 3 पुर गया ना। 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 है ना। 5 के पावर 3 सबका जोड़ा लग चुका है। एक को गुणनखंड बचा है? नहीं बचा है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 8000 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में 3 के समूह में बांटने पर कोई गुणनखंड नहीं बचता है। इसलिए 8000 परिपूर्ण घन है। अगर इसमें से 3 का जोड़ा लगाते और 3 का जोड़ा लगने के बाद यदि 2 बच जाता या 5 बच जाता या कुछ भी बच जाता या 3 बच जाता तो क्या हम उसको परिपूर्ण घन कहते? नहीं कहते। अब 8000 के जगह पर कोई और संख्या रख देंगे, जैसे 9000 रख देंगे, 12000 रख देंगे या 13000 रख देंगे या 100 रख देंगे या 200 रख, एनीबॉडी कुछ भी रख देंगे 8000 के जगह पर, तो क्या तुम लोग इसको बना सकते हो? बना सकते हो ना। इसी तरह से गुणनखंड करना है और 3 का क्या लगाना है? जोड़ा लगाना। अगर 3 का जोड़ा लग जाएगा सभी और गुणनखंड कुछ नहीं बचेगा तो परिपूर्ण घन कहलाएगा। कोई दिक्कत? उतारो।